वासुदेव श्री हरि शरणं श्री हरि प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं 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 प्रभु हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को त्रयस्त्रिशंसो अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदै छु। हमने इसमें कल फेन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जल राशि में जब वह लौटता और क्रीड़ा करता था तब वह परपुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान संकीर्त सी होकर अपनी सहस्रों चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। इस तक हमने कल श्रवण किया था। अब आगे महासागर में घुसकर जब वह अपनी सहस्त्र भुजाएं पटकता उस समय समुद्र विक्षुब्ध हो उठता था और पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को मतने लगता उस समय उसकी उठती हुई उताल तरंगे चूर चूर हो जाती थी। बड़े बड़े तिमी और मीन आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकराकर उसकी फेन राशि छिन्न भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भयभरों के कारण क्षुब्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। देवताओं को असुरों द्वारा ढाले हुए मंदराचल ने क्षीर समुद्र की जो दशा कर दी थी वैसे ही दशा उसकी भुजाओं से मथित हुए महासागर को हो रही थी। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछलकर देखते और भयंकर नृप श्रेष्ठ कार्तवीर्य पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चेत हो जाते थे। जैसे संध्याओं के समय वायु के झोंकों से कदली खंड केलों के बगीचे
कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर में उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यांचा से बांध लिया और महिष्मतिपुरी में लाकर बंद बना दिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है। यह सुनकर महर्षि पुलस्त्य स्वयं वहां गए और अर्जुन से मिले। पुलस्त्य के प्रार्थना करने पर उसने उनके पौत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुषों की प्रत्यांचा का ऐसा घोर शब्द होता था मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिसे उन्होंने युद्ध में सुवर्णमय ताल वन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उस वीर राजा ने 7 द्वीप नगर गांव गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सब सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष प्रवर महात्मा कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर्य की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुणा पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सुना पाकर डरते डरते जला दिया। सॉरी। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महर्षियों के पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम वशिष्ठ है। वही मुनि आपव नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सूना आश्रम जला गया था, इसलिए उन ऐश्वर्यशाली आप बने अर्जुन को क्रोधपूर्वक शाप दिया। हे हय, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, इसीलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किया गया है, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण है। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मत डालेंगे और तेरी सहस्त्र भुजाओं को काटकर तुझे भी मौत के घाट उतार देगा। वृषपायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मे जय, धर्म पूर्वक राजा रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से उसके राज्य में किसी की धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। पूर्ववंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से भी ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये है, शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। कार्तवीर्य के ये सभी पुत्र बलवान और महारथी थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग
तालजंग नाम से ही विख्यात थे। महाराज महामनस्वी हे हयो के कुल में बीती होत्र सुदात भोज अवंती तौंडिकेर ताल जंख तथा भरत आदि क्षेत्रियों के समुदाय उत्पन्न हुए। इनकी बहुत बहुत इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। राजन वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो संतान परंपरा चली, उसके अंतर्गत सभी क्षेत्रीय वृषणी कहलाए और मधु के वंश माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले हये के वंश हये कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोजी हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। प्रजानाथ इस प्रकार ये विश्वविख्यात वीर यताति पुत्र के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं। महाराज, जैसे पांचों भूत स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर रोम को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये पांचों वंश परम समस्त लोगों को धारण करते हैं। इन पांचों वंश की सृष्टि का वर्णन सुनकर राजा धर्म और अर्थ के तत्वों का ज्ञाता होता है। अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखता है तथा अपने पुत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरत नंदन, इन पांचों वंश के श्रवण और धारणा से मनुष्य का जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन 5 लोकोपयोगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, अब तुम उत्तम पुरुषार्थ से युक्त कुष्टु वंश का वर्णन सुनो। राजा कुष्टु यदु के वंशधर यज्ञ करने वाले तथा पुण्य कर्मा थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा कुष्टु वो ही है जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने वृषणी वंशावतंस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। अब मैं चतुर्थियों अध्याय श्रवण करने जा रहा हूँ। इसमें हम वृषणी वंश का वर्णन, अक्रूर, वसुदेव, कुंती, सात्विक, उद्धव, चारु, देशण, एकलव्य आदि का परिचय बारे में हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कृष्णा की गांधारी और मांद्री नाम की 2 भार्याएं थी। गांधारी के गर्भ से महाबली अनमित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवमीढुस हुए। विष्णुओं के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बढ़ गया। मांद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नाम के पुत्र हुए। दो विष्णि के पुत्र सोफल्क तथा चित्रक हुए। महाराज, धर्मात्मा सोफल्क जहां रहते थे वहां व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था।
भरत शतम। एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य सल्फर सुफल्क को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया और सुफल्क के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। सुफल्क का काशीराज की गांधिनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौओं का दान देती रहती थी, इसीलिए उसका नाम गांधिनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब तक गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो। तू इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है। तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गोदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना को पूर्ण किया। शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, प्रभु 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 हरि शरणं, श्री 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 हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं। जय श्री हरि। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।